माहीन स्टूडेंट हमारी है, ये जब पहले दिन आई थी तो तब इसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी ये आवाज़ ही स्टेज नहीं पे निकलती आके थी। परफॉर्म कर सकती। माहीन, इस तजुर्बे के बारे में बताइए थोड़ा-सा कि आप यहाँ पे कैसे आईं, और जब आई थीं तो तब आपकी क्या सिचुएशन थी बोलने की, कॉन्फिडेंस की, और यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है 2 मंथ्स गुज़ारे हमारे जी। साथ। तो हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस, एंड एट द एंड नाउ यू आर लिविंग फ्रॉम हियर, हाउ यू फीलिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड अबाउट योर स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स? थोड़ा-सा हमें बताइए ऑडियंस के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं इतना आहिस्ता बोलती थी कि आप तक आवाज़ नहीं जाती थी मेरी। फिर आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इस अकेडमी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस आई। ये किसी टिपिकल अकेडमी की तरह नहीं है कि सब स्टूडेंट को एक ही लेसन दिया जाएगा, कि सबकी क्योंकि डिफरेंट एबिलिटी होती है, तो एग्ज़ैक्टली। इधर हर एक स्टूडेंट को जो उसने काम करना है, जितना वो इजीली कर सकता है उतना कराया जाता है। अगर नहीं उससे उतना, मुझसे पहले नई स्पीकिंग होती थी, कितनी दफ़ा सर ने मुझे स्टेज के ऊपर आगे बार-बार खड़ा किया, लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन उसी वजह से पहले मुझे लगता था कि ये सही नहीं है, हुँ। मेरी इंसल्ट हो रही है, पर सर ने मुझे करेज किया कि ऐसे कुछ नहीं होता, आप बोलो, आप चाहे गलत भी बोलो। लेकिन उस तरह बोल-बोल के आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस काबिल हो गई हूँ कि आज मैं इतना बोल सकती हूँ। इस सेटअप पे मेरे साथ मेरे पार्टनर अदनान रियाज़ भी हैं। जी। आपने सर अदनान से क्या सीखा? अब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सर अदनान ने मुझे सब कुछ समझाया था। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं मतलब इस क्लास में नहीं सही तरह परफ़ॉर्म कर सकूँगी, पर सर अदनान ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे चीज़ें समझाई बहुत ज़्यादा। अभी भी वो मेरा टेस्ट लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो समझाते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, और उस सब की वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं किसी के सामने भी बोल कुछ लोग सकती हूँ। ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ आते हैं जो आइल्स के लिए या स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बड़े एक्सपेंसिव हैं। आपको क्या लगता है, आपके पैसे ज़ाया हुए, या हम आपको नहीं, लगता है कि ये एक्सपेंसिव है? इतने पैसों में आपने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया और स्पीकिंग स्किल सीखी, आपको लगा आपने ज़्यादा पे किया? नहीं, जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद ऐसा फ़ील नहीं होता। शुरू में फिर स्टूडेंट्स को सैटिस्फाई करने के लिए आपको क्या लगता है, हमें क्या बताना चाहिए? क्योंकि रिज़ल्ट तो आप हमारी प्रोडक्ट जी। होते हैं, जब आप यहाँ से जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को कैसे यकीन दिलाया जाए कि यार दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी? अगर आप 1-2 दिन भी जाके इस अकेडमी और किसी और अकेडमी का आप डिफ़रेंस आपको पता चल जाएगा, आप उधर जाएँगे, विज़िट करेंगे, उधर सब सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उन सबको नहीं वैसे एक-एक बच्चे को तवज्जो दी जा सकती, और यहाँ एक-एक स्टूडेंट को आप देते हैं। जब वो इधर आएँगे, उन्हें पता चलेगा, तो इधर पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। स्पीकिंग के दौरान आपने, ज़ाहिर है आपको पार्टनर्स भी दिए गए जिनके जी। साथ आपने कॉन्वर्सेशन की, आपने अकेले भी कॉन्वर्सेशन की, और आपने अपने ट्रेनर्स के साथ भी हाँ कॉन्वर्सेशन जी। की। इन तीनों मरहलों में आपको कैसा फ़ील हुआ कि पहले आपने अकेले किया या पहले किसी के साथ किया, फिर ट्रेनर्स के साथ किया? क्या हमारी इंटरैक्शन से आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ जब हम लोग पर्सनली आपसे स्पीकिंग का या कोई भी टेस्ट लेते थे, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क था कि आप अकेले करते थे और अभी आप ट्रेनर्स के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो? अम, पहले जब अकेले करते थे तो मतलब बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि कोई और सुन नहीं रहा, तो बंदा थोड़ा बहुता बोल लेता है, और ये भी मुझे आपने ही बताया था कि इस तरह करने से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग। लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अभी मैं स्टार्टिंग में इधर भी थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदा सही हो जाता है आपके साथ इधर रह के। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। मुझे ये है कि मैं गलती करूँगी भी तो सही हो जाएगी। गलती करने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब स्पीकिंग करना ही, बोलना ही छोड़ दें। आप करें, आपकी गलती हो तो कोई निकालेगा, ठीक हो जाएगा। तो आपके साथ करने से ये चीज़ का चलें, थैंक यू वेरी कॉन्फिडेंस मच मिला। माहीन। नाज़रीन, गलती हर बंदा करता है, गलती हर बंदे से होती है, लेकिन हमारे यहाँ असल में इंटरफेरेंस और आपको टोकना, कोई भी बंदा आपको खुद भले वो ना इंग्लिश अच्छी बोलता हो, लेकिन वो फ़र्ज़ समझता है कि आपकी तस्हीह करे, आपको ठीक करे। जो हमारा यहाँ पे तरीक़ाकार है, जो पर्सनली हम ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं और ऑफ़लाइन भी लेते हैं, कि हम कहते हैं कि आप बोलें। आप बोलें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो, गलतियाँ बाद में हम ठीक कर लेंगे। ऐसा ही किया जी माहिर हाँ आपके साथ? जी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं, तो चंद हज़ारों के लिए आप कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर या ऐसी एकेडमी ना चूज़ करें जहाँ पे आपको वो वर्ड्स आपको पेपर दे दे, वोकैब्युलरी के वर्ड्स दे दे, सेंटेंसेस दे दे। ये हमने कोई आपको कोई 1000 को 10000 को कन्वर्सेशन वर्ड्स और नहीं, कुछ सेंटेंसेस भी को नहीं। सिखाए। आपने कुछ भी हाँ, ऐसा नहीं सिखाया। सिचुएशनल आपको सिचुएशंस दी कि जी। आप उस पे जो है वो
اس پہ دیکھو بات کیسے کی جا سکتی ہے. ہاں جی. تو آپ لوگ بھی اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ جس ٹرینر کو ہائر کریں، جس اکیڈمی کو ہائر کریں، اس کو دیکھیں، چیک کریں، اس کی فیڈ بیک لیں، اس کے ریٹنگز چیک کریں گوگل پہ. جیسا کہ یہ فیڈ بیک ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹس کی، ٹک ٹاک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتی ہیں. تو آپ لوگ بھی اس چیز کو غور سے دیکھیں. تھینک یو ویری مچ مہین آپ کے ٹائم کے لیے. ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بارفل ایجوکیشن سروسز گجرات کی طرف سے کاشف شہزاد اجازت چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ.